ऐ मेरे साहबा हम दुश्मन का वेट नहीं करेंगे, हम दुश्मन का इंतज़ार नहीं करेंगे। ऐ मेरे साहबा हम दुश्मन का आगे बढ़ करके मुकाबला करेंगे। साहबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी हम ज़ख्मी हैं, हमारे बदन से खून बह रहा है, हमारी तो मरहम पट्टी भी अभी ढंग से न हुई है। आपने फरमाया ऐ मेरे साहबा हम किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम इसी हाल में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, ज़मीन ने देखा कि नबी के सहाबा ज़ख्मी हालत में, उनके बदन से खून बह रहा है, उनके बॉडी पर ज़ख्मों के निशानात हैं, उनके बदन से खून रिस रहा है। उसी हालत में मदीना से हुमराउल असद नाम के मकाम तक जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मदीना से चल के जाते हैं। दुश्मनों को पता चला कि मुसलमान फिर से आए, दुश्मन की हिम्मत न बढ़ी और दुश्मन वापस चला गया। कुरान करीम में अल्लाह इसका तस्करा करते हुए फरमाता है लिल्लज़ीना अहसनू मिन बादि मा असाबहुमुल करहु। ऐ मेरे नबी आपके सहाबा तो इतने बड़े ईमान वाले हैं कि ज़ख्मी होने के बावजूद और बदन से खून बहने के बावजूद अल्लाह का हुक्म आया तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये थे नबी के सहाबा। वो नबी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अपने नबी के दिफा के लिए, अपने दीन के डिफेंस के लिए हर वक्त तैयार रहते थे मेरे भाई। और इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ऐ ईमान वालो जब तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज तो हालत ये है 100 रुपया चंदा देने की हैसियत रखने वाला 10 रुपया बड़ी मुश्किल से देता है। कभी और करना, रेस्टोरेंट में 10 की नोट आपको बहुत कम मिलेगी, शराब के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी, ज़िना के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी। मस्जिद की पेटी में देखना 10 की नोट बहुत ज़्यादा मिलेगी। जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वो हम मस्जिदों में देते हैं, मदरसे में देते हैं। हमारे यहाँ साइंस पढ़ाने वाला टीचर आए हम 2000 रुपया महीना देंगे, मैथ पढ़ाने वाला टीचर आए हम 3000 रुपया महीना देंगे, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 1000 रुपया महीना देंगे। और बेचारे मौलवी साहब और हाफिज साहब कुरान पढ़ाने के लिए आएंगे तो हम मोल भाव करेंगे, हाफिज साहब 500 रुपया ले लीजिए। कुरान और दीन के इल्म की वैल्यू हमने घटा के रखी है मेरे भाई। इंग्लिश मीडियम के नाम पर हमारी जेबों से 2-2 हज़ार रुपये फीस निकल जाती है और मदरसे में कहीं 100 रुपये फीस लग जाए तो हम ताना मारते साहब मदरसे वाले भी 100 रुपया फीस मांगने लगे। दीन की वैल्यू को हमने कम कर दिया मेरे भाई, दीन की अहमियत हमारी नज़रों में हमने हकीर कर दिया। और आज हालात ये हैं, दीन को सारी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, जंगे तबूक का मौका याद करो, जंगे तबूक का मौका याद करो। गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबा हमको तबूक के लिए जाना है, हमको 700 किलोमीटर लंबा सफ़र करना है। ऐ मेरे सहाबा मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा तुम ताउन करो, तुम दान दो, तुम चंदा दो। ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके ताउन करना शुरू किया। उस्मान गनी ने बहुत सारे ऊँट भी दे दिए, बहुत सारे घोड़े भी दे दिए और 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। बहुत सारे साहबा गरीब थे, मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी गेहूं ला रहा है, जौ ला रहा है। अय अल्लाह के प्यारे नबी मैं ये मेहनत करके, मजदूरी करके ये लाया हूँ, अय अल्लाह के नबी इसको ले लीजिए। अल्लाह के नबी सबका चंदा ले लेते थे, सबका दान ले लेते थे। इतने में हजरत उमर फारूक आए। उमर फारूक, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई। हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहता है। आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ के दिखाएगा। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधे माल को घर छोड़ते हैं और आधे माल को बोरे में, पैकेट में पैक करते हैं और नबी अकरम के पास ला के रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं माँ अब क़ैत लिअहलिक, अय उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हज़रत उमर कहते हैं अय अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब क़ैत लहुमुन निस्फ़ा, मैं आधा लाया हूँ और आधा छोड़ के आया हूँ, आधा लाया हूँ, आधा छोड़ के लाया हूँ। आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें।
अब हज़रत उमर इंतज़ार कर रहे हैं कि अब देखें अबू बकर क्या लाते हैं। हज़रत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहलिक, अय अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। ओ लोगो, अबू बकर की ज़ुबान पर क्या जवाब आया, अबू बकर की ज़ुबान पर क्या जवाब आया। शायर कहता है नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। अय अल्लाह के नबी मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूँ। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की ज़रूरत है। अय अल्लाह के नबी अब मैं अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा थे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर नहीं है। अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी। हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं है। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो मेरे भाई। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया है, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया और फिर कहती है, ओ लोगों ठीक है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत है। उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूँ, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूँ, मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया, देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलरुन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान है। अय अल्लाह के नबी आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब तक ये जज्बा हम पैदा नहीं करेंगे, हम और आप अल्लाह की मदद के हकदार नहीं हो सकते। आज तो हालत ये है, नौजवान है, पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, बिल्डर है, अच्छी खेती बाड़ी है, उसके पास लाखों का मालिक है। उससे कहो भाई हज कर ले, उम्रा कर ले, कहता अरे मौलवी साहब अभी कितनी उम्र है, अभी 40 साल का हूँ, हज कर लूँगा दाढ़ी रखनी पड़ जाएगी, हज कर लूँगा 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, हज कर लूँगा चोरी बेईमानी नहीं कर पाऊँगा, लोग कहेंगे हाजी साहबों के ये सब काम करता है। अभी थोड़ा गुलछर्रे उड़ा लेने दो, 50-60 साल के हो जाएंगे, फिर हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। मुझे बताओ 40 साल वालों, क्या तुम लिखवा के लाए हो कि तुम 50 साल तक जिंदा रहोगे? क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हें आइंदा कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाइयों, अपनी आंखों से देखा है कितने नौजवानों को अपनी आंखों से देखा है। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर से निकला था सैर व तफरी करने के लिए, मेरी वाइफ, मेरी अहलिया के खाला का बेटा था, हाफिज कुरान था, बड़ा नेक बच्चा था, आलिम भी था, घर से निकला था, बकरीद का मौका था, ईद उल अज़हा का मौका था, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही शायद चौथा दिन था। दोस्तों के साथ बनारस में वो तफरी करने के लिए, घूमने के लिए बाइक से निकला, और मेरी अहलिया अपने मायके में थी, और उनकी जो खाला थी, जो उस लड़के की माँ थी, वो भी अपनी बहन के घर आई थी। और बकरीद का त्यौहार आप जानते हैं, खाने पीने का त्यौहार है, तरह तरह की डिशेस खाई जा रही हैं। नौजवान लड़का घर से निकला है, त्यौहार का टाइम है, बकरीद का मौका है, वो घर से ये सोच करके निकला है कि चलो हम खुशी मनाएंगे, हम थोड़ा दोस्तों के साथ सैर व तफरीह करेंगे। बाइक से वो निकलता है
और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से करीब में एक ट्रक आती है और ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में रहा हो या नींद के आलम में रहा हो, उसने उसकी बाइक में ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का 18-20 साल का वो लड़का इंतकाल कर जाता है मेरे भाई। और इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है, उसके सर का और उसके धड़ का जो हाल होता है वो बयान के बाहर है मेरे भाई। और त्योहार का मौका है जब लाश घर में आती है और माँ बाप उसकी लाश को देखते हैं मेरे भाई, माँ बाप की आंखों से आंसू नहीं थमते। खुशी का त्यौहार और खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाता है मेरे भाइयों। मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपसे पूछ करके नहीं आएगा कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी मुसीबत और कौन सा बहाना आपकी जिंदगी के खात्मे की खबर लेके आएगा, आप नहीं कह सकते मेरे भाइयों। नबी अकरम के सहाबा को देखो, जंगे बद्र का मौका है, हजरत उमैर इब्न हुमाम अंसारी एक नौजवान साहबी हैं, नौजवान साहबी खजूरें खा रहे हैं और अल्लाह के नबी जंगे बद्र में अपने सहाबा को जिहाद की अहमियत बता रहे हैं और अल्लाह की राह में लड़ने की अहमियत बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये जंगे बद्र का मैदान है, ये जन्नत का मैदान है, उठो और जन्नत को पाने के लिए लड़ पड़ो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो। हज़रत उमैर इब्न हुमाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जन्नत इतनी बड़ी है कि जन्नत की चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ हाँ ऐ उमैर, जन्नत की चौड़ाई तो इतनी है। वो कहते हैं बखिन बखिन, क्या बात है, क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमैर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं अल्लाह के नबी, इन्नी लअरजू, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया, हाँ ऐ उमैर, अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे तो तुम भी उसी जन्नत के हकदार बनोगे। उमैर इब्न हुमाम खजूरें हाथ में लिए हुए हैं, उन खजूरों को ज़मीन पर फेंक देते हैं। कोई कहता है मेरे भाई इन खजूरों को खा ले फिर तू मैदान जंग में जाना। कहते हैं नहीं नहीं, इन खजूरों के खाने में अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो ये लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और हज़रत उमैर इब्न हुमाम उसी हालत में मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम की जिंदगियां इस तरीके के वाक़यात से भरी पड़ी है। हज़रत हंज़ला को देखो, नई नई शादी हुई है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है। हर नौजवान की ज़िंदगी में शादी की रात बड़ी उमंगों की रात होती है। हज़रत हंज़ला अपनी बीवी के साथ हैं, शादी की पहली रात है और सुबह होती है और अल्लाह के नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है, जंग के मैदान में जाने का ऐलान होता है। हज़रत हंज़ला अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। उस ज़माने की औरतें भी कैसी औरतें थीं। आज के दौर की औरतें, दीन के नाम पर कोई गैरत नहीं है उनके अंदर। शौहर अगर दीन के नाम पर अपनी बीवी से किसी कुर्बानी का मुतालबा करे तो बीवी दीन के नाम पर कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं। दुनिया के नाम पर हर कुर्बानी तैयार है। अभी मैं भागलपुर से पूर्णिया आ रहा था, 4-5 नौजवान आपके इसी पूर्णिया के, कोई 22 का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, देखा सब मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से कहने लगे, मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके लौट रहे हैं। बीवी को ये गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को ये सारी आजमाइश और ये सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के लाएगा। अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है, अरे पहले इतने हैंडसम लगते तो तुम दाढ़ी क्यों रख ली, तुमने बेकार लगने लगे। शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं मेरे प्यारे साथियों। हज़रत हंज़ला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं, मुझे अल्लाह की राह में जाना है, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हज़रत हंज़ला की बीवी न चूं करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा सकते हैं। हालांकि उसे पता है हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाज़त देती है।
जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हज़रत हंज़ला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं। उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के ज़रिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा इन्नी लअरा हंज़ला, ओ मेरे सहाबा मैं हंज़ला को देख रहा हूँ तग़सिलुहुल मलाइका, कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंज़ला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाकी की हालत में मैदान जंग में आए थे, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर से निकल गया है। अपने बाजुओं को थोड़ा मजबूत करो मेरे भाइयों, अपनी हिम्मत को थोड़ा जुटा लो और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो जब तक तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत कर देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लड़ रहे हैं आपस में। मौलाना जरजीत साहब गिरफ्तार हुए, बनारस के बरेलवियों ने, हमारे बरेलवी भाइयों ने, कितने भाइयों ने मिठाइयाँ तकसीम की कि चलो अहले हदीस का मौलाना गिरफ्तार हो गया, चलो हमारे मसलक के खिलाफ तकरीर करने वाला और दूसरे मसलक का मौलवी गिरफ्तार हो गया। लोगों ने खुशियाँ मनाई थी। और आज जब मौलाना सलमान अज़हरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे? कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे ज़बरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है कि एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके, जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने तक के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं? आओ शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकज़ी इदारा है वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है फेसबुक पे ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। और यही मेराज का, शबे मेराज का मौका था जिसको आमतौर से लोग शबे मेराज मानते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है। हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कन्फर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आमतौर से लोग 27 रजब को शबे मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहाँ पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुन नबी के नाम पर। आप यूट्यूब पर जाके देख लें, वहाँ मुझे तकरीर का मौका दिया गया।
बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब और सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। हमारे जो इख्तलाफात हैं हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं, लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है, अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहाँ की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहाँ की मस्जिदों में दास के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो। अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई, और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान ख़त्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम उस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ़ कीजिए, हर चीज़ में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के ज़रिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन, चैन और सुकून को बढ़ावा देंगी, और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती है। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। कुरान क्या कहता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तुम फिरकों में न बटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज तो हालात ये हैं, एक सगा भाई अपने सगे भाई की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा है। एक सगा भाई, दोनों एक माँ के बच्चे हैं, एक पेट से पैदा हुए हैं, एक बाप का खून दोनों की रगों में दौड़ रहा है, लेकिन सगा भाई अपने सगे भाई की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा है। सगा भाई अपने भाई के ख़िलाफ़ अदालत में केस लड़ रहा है, और उसको मालूम है ज़मीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मगर पैसे और ज़मीन और जायदाद की ऐसी लालच है, अपने भाई के ख़िलाफ़ केस लड़ रहा है। कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी की अदालत का फ़ैसला, दुनिया की अदालत का फैसला बाद में देखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बाद में देखना, पहले देखो हमारे नबी की अदालत का क्या फैसला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लोग मेरे पास आते हैं अपना केस लेकर के, और एक आदमी की बात सुन करके मैं फैसला कर देता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। हो सकता है एक इंसान चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, दूसरा इंसान अपनी बात ढंग से पेश न कर पाया हो। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर मैंने फैसला गलत कर दिया, जिसकी ज़मीन नहीं थी, जिसकी जायदाद नहीं थी, जिसका हिस्सा नहीं था, उसको मैंने दे दिया, फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़िताअतम मिनन नार। कान खोल करके सुन लो, मैं उसको ज़मीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। ओ लोगो, अपने भाई की, अपनी बहन की ज़मीन आपने नाजायज़ तरीके से हथिया भी ली। आपने ज़मीन नहीं हथियाई, आपने बिल्डिंग नहीं ली, आपने घर नहीं लिया, आपने खेत नहीं लिया, आपने तो जहन्नम का टुकड़ा ले लिया, आपने तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, घाटे का सौदा आपने कर लिया। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। नबी के सहाबा भाई भाई बन करके रहे। मक्का के मुहाजिर जब मदीना पहुँचे, मदीना के अंसारियों ने खुले दिल से कहा कि हमारे भाइयों, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यहाँ तक कहा ज़मीन मेरी है, खेत मेरा है, जायदाद मेरी है, लेकिन नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, आ जाओ हम ज़मीन के 2 टुकड़े कर देते हैं, घर के 2 हिस्से कर देते हैं, खेत के 2 हिस्से कर देते हैं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक कहा मेरी 2 बीवियाँ हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, तुम निकाह कर लेना।
कुर्बानी और मोहब्बत की ये मिसाल पूरे इंसानी इतिहास में कभी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गांव में आराम से सो रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से सो रहे हैं, वहाँ फ़लस्तीन में डेली बमबारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। और ये UN की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अब तक लाखों बच्चे गाज़ा के अंदर मारे जा चुके हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं और हमें रात में आराम से नींद पर बिस्तर पर नींद आ रही है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान तो वो होता है, चाहे फ़लस्तीन में उसका भाई मर रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसका भाई मर रहा हो, अपने भाई के मरने पर उसका दिल दुखी हो जाए, उसके कौम का कहीं बच्चा मारा जाए, उसको लगे मेरा बच्चा मर रहा है, कि कहीं किसी औरत की इज्जत लूटे उसे लगे मेरी बहन की इज्जत लूट रही है, कहीं किसी का घर गिरे उसे लगे मेरा घर गिर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, मुसलमान तो मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए, एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग जब तैयार होती है उसमें पिलर्स भी खड़े किए जाते हैं, उसमें बाकायदा स्लैब भी डाला जाता है, उसमें सीमेंट का अपना रोल होता है, उसमें छड़ का अपना रोल होता है, उसमें सरिया का अपना रोल होता है। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है और बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, मुसलमान को ताकत देने वाला बने, मुसलमान का सपोर्टर बने, मुसलमान का हमदर्द बने। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिनीना फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। आपने फरमाया मुसलमानों इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करो, इतनी हमदर्दी एक दूसरे से करो जैसे इंसान का शरीर होता है। मानव शरीर में, इंसान के जिस्म में कहीं एक कांटा भी चुभता है पूरा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों तुम्हारे दरमियान इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, आओ इत्तिहाद अपने अंदर पैदा करो। बिरादरीवाद के नाम पे मुझे मालूम है बिहार में बहुत सारी जगहों पर बिरादरी के नाम पर बड़ी कट्टरता है। इसी दरभंगा के इलाके में एक गांव में लोगों ने बताया भी और न्यूज़ में भी आया कि एक गांव में अंसारियों का रास्ता अलग है, शेख का रास्ता अलग है। आपके इलाके में सुरजापुरी और शेरशाबादी के दरमियान बड़े इख्तलाफात की खलीज है। मेरे भाई, ये वक्त बिरादरियों के नाम पर लड़ने का नहीं है, ये वक्त फ़िरक़ों के नाम पर लड़ने का नहीं है, ये वक्त मसलक के नाम पर लड़ने का नहीं है। हालात ये हैं, आज मुसलमान जिस गांव में अक्सरियत में होते हैं वहाँ से भी मुसलमान के सरपंच खड़े जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, मुसलमान उस गांव में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन मुसलमान के 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम का 1 कैंडिडेट खड़ा होता है और मुसलमानों के वोट 4 जगह तकसीम हो जाते हैं। गाँव में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन प्रधान जो होता है, सरपंच जो होता है, वो गैर मुस्लिम बन जाता है। मेरे भाइयों, इत्तिहाद में ताकत है, यूनिटी में ताकत है। आज मुल्क के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करें। मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद अगर चाहिए तो हमें और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो तौहीद की हिफाजत करो और शिर्क से बचो। अल्लाह मुशरिक की मदद कभी नहीं करेगा। अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त क्या है? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें ज़मीन के अंदर इक़्तिदार भी अता करेगा, तुम्हारे खौफ को अमन और शांति से तब्दील कर देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। शर्त ये है तुम मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। आज हालत क्या है? हालत ये है कि अयोध्या से 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफ़र करते हैं। ये मैं मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफ़र करते हैं श्री रामचंद्र जी की जो नई मूर्ति और नया उनका जो वहाँ पे मंदिर बना है उसकी ज़ियारत और दर्शन करने के लिए। माफ़ करना, एक मुसलमान होने के नाते हम श्री रामचंद्र जी का एहतराम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज़ नहीं समझते। क्यों? हमारा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो किसी का बेटा हो, जो किसी का बाप हो, जो किसी का भाई हो, जो किसी का शौहर हो, वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। हमारा क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं। और
अल्लाह को किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हम श्री रामचंद्र जी की और जो भी इस भारत देश में हमारे महापुरुष आए और नेक लोग आए, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज़ नहीं मानते। आज मुसलमान के अक़ीदे का ये हाल है, 300 मुसलमान जाते हैं और उनकी ज़ियारत के लिए और उनके आगे सर झुकाने के लिए जाते हैं, और साहब मीडिया में उनका बड़ा महिमा मंडन होता है कि साहब ये है देश के सच्चे मुसलमान, ये देशभक्त मुसलमान है। माफ़ करना, देश का संविधान हमसे ये नहीं कहता है। ये मुसलमान तब अच्छा हिंदुस्तानी बनेगा जब वो दूसरे मज़हब की तारीफ़ करेगा, बल्कि हमारे देश की तो यही खासियत है, या हिंदू हिंदू रहकर, मुसलमान मुसलमान रहकर, सिख सिख रहकर, ईसाई ईसाई रहकर, यहूदी यहूदी रहकर, बौद्ध बौद्ध रहकर, हर मज़हब वाला अपने मज़हब पर रहकर हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान का संविधान और आईन उसे अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी देता है। मेरे भाइयों, हमारी हिंदुस्तानियत पर शक करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस मुल्क की आज़ादी में हमारे उलमा का खून शामिल है, हमारे उलमा का खून शामिल है। और आपके इसी बिहार की सरजमीन पर उलमाए सादिकपुर, पटना का एक इलाका और एक मोहल्ला था सादिकपुर, अंग्रेज़ों ने बुलडोज़र चलवा दिए, पूरे मोहल्लों को ख़त्म करवा दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि मुल्क में की आज़ादी में तमाम